हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एक्सप्रेस। और आज की इस वीडियो में मैं न्यू जॉब वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो फॉर्म देख रहे हैं ये बेसिकली वेदांतों से निकल कर के आया है और ये एक पार्ट टाइम जॉब रहने वाला है। थर्ड थिंग कि आप यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को, यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 12th तक के स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो पार्ट टाइम आवरली बेसिस पे। जितना टाइम आप इन्हें दोगे, यानी कि वेदांतों को आप जितना टाइम दोगे उतना ही आप अर्निंग कर पाओगे। ये बेसिकली पार्ट टाइम जॉब ही आप समझो कि है, ठीक है। तो ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट हैं और कुछ टाइम दे करके पढ़ाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, या विमेन हैं जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं, या वैसी विमेन जो अपना करियर ये स्टार्ट करना चाहती हैं, ये पार्ट टाइम जॉब करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि वेदांतु एक बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। एडटेक कंपनी है जहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है और आज के समय में वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे वीडियो बनाना है, सब कुछ इन डिटेल बात होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। थैंक यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डायरेक्टली आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है 1-to-1 टीचर पार्टनर्स, पार्ट टाइम आवर्ली बेसिस, ऑल सब्जेक्ट ग्रेड 1 to ग्रेड 12th, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है जिसे आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट्स में अपना नाम फिलअप कर देना है। ईमेल ऑफ द कैंडिडेट में आप वही ईमेल डालोगे जिसका पासवर्ड आपको पता है, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो, ठीक है। अगर बाय चांस आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मेल के थ्रू ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड थर्ड वन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपना रियल कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जो आपके पास होता है, जो ऑन फ़ोन नंबर है वो, क्योंकि ये लोग आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए उसी नंबर से कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इस जॉब ओपनिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला। अगर आपको मुझसे पता चल रहा है तो आप अदर्स पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी चूज़ कर सकते हो आप जहाँ से आपको पता चला। ग्रेड यू कैन टीच एंड इंटरेस्टेड, कौन से ग्रेड के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, क्या आप क्लास ग्रेड 1 to 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, या 6 to 8, या 9 to 10th, या 11 to 13 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप जिस भी ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, पढ़ाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, उसे आपको टिक कर देना है, ठीक है। ना नेक्स्ट वन इज़ प्राइमरी सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आप पढ़ाना चाहते हो, उसे आप टिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जिसे आप पढ़ाना चाहते हो। एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड, मतलब सेकंड प्रायोरिटी आप किसे देना चाहते हो उन सब्जेक्ट्स के अलावा। यहाँ पे भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट अपना चूज़ करो, क्योंकि आपका अगर रिक्रूटमेंट होता है और वैकेंसीज़ आपके अकॉर्डिंग होती है। जूलॉजी में मान लो हम जूलॉजी टिक किए हो, तो अगर जूलॉजी में वैकेंसीज़ होंगी तो आपको उसमें रिक्रूट कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर जूलॉजी नहीं होता है और आपका सेकंड प्रायोरिटी केमिस्ट्री होता है और उसमें वैकेंसी होती है, तो दे विल चूज़ यू। तो ये चीज़ है। प्राइमरी बोर्ड यू आर इंटरेस्टेड टू टीच, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे CBSE, ICSE और JEE, नीट, इन सब के अगर आप प्रिपरेशन कराना चाहते हो, या फिर ICSE बोर्ड के भी रहेंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर लोगे। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी बोर्ड यू इंटरेस्टेड टू टीच। फर्स्ट मान लो फॉर एग्जांपल मैं CBSE को पढ़ाना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी इसे। एंड नाउ सेकेंड वन इज़ सेकेंड मैं ICSE को पढ़ाना चाहूँगी, तो मैं इसे चूज़ कर लूँगी। ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी ऑप्शन। एंड नाउ टोटल ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आपका
टीचिंग में एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, या फिर 6 साल से ज़्यादा है तो ये 3 है। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लोग फ्रेशर्स को अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद, डू यू हैव फुल प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज डिलीवरी लैंग्वेजेस। अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फ्लुएंसी में बोल सकते हो तो येस पे टिक करोगे, अदरवाइज़ एक भी सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप नो कर सकते हो। प्लीज़ मेंशन एडिशनल डिलीवरी लैंग्वेजेस नोन एंड हैविंग प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, सिर्फ हिंदी आती है। आपका लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के साथ तेलुगु आती है आपको, इंग्लिश के साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ या फिर कोई भी नहीं इन सभी में। उसके बाद है व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। एटलीस्ट इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर्स डिग्री मांगा जाता है, ठीक है। तो अगर आप बैचलर्स हैं तो आप वो टिक कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स, बीएड, पीएचडी, ये सभी में से जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उससे आपको टिक कर लेना। आर यू इंटरेस्टेड फॉर एम्प्लॉयड टाइम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट 4 hours a day 100 hours a month। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है जो कि पार्ट टाइम आपको करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक दिन में आपको 4 घंटा इन्हें टाइम देना होगा और एक मंथ में आपको 100 hours कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो यस पे आपको टिक करना है, अदरवाइज यू कैन टिक नो। व्हाट इज़ प्रेफरेबल प्राइमरी कंटिन्यूस 4 hour स्लॉट्स फॉर टीचर। डिफरेंट स्लॉट्स आपको दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, लाइक 4 to 9, 8 to 12, 12 to 4, 4 to 8, 8 to 12 AM PM आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट स्लॉट्स आप जिसमें भी फ्री रहते हो, खाली रहते हो, आप उस स्लॉट्स को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि 4 घंटा दिन का आपको देना है इन्हीं स्लॉट्स में से। फिर है व्हाट इज़ प्रेफरेबल सेकेंडरी कंटिन्यूस 4 hour स्लॉट्स फॉर टीचर। आप सेकेंड अपना स्लॉट चूज़ कर लेंगे। आर यू एबल टू क्रिएट योर ऑन कंटेंट ऑफ द कंटेंट ग्रेड एंड सब्जेक्ट। क्या आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? ऑब्वियसली येस, बिकॉज आप टीचर हो और हर लोग अपने तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप येस पे टिक कर दो। डू यू हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसमें मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ यस टिक करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका एक पॉइंट होता है जिस पे ये लोग आपको सेलेक्ट करते हैं। बिकॉज़ आपके एरिया में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर स्पीड नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाने पे अगर स्पीड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली इंटरप्शन आएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पावर बैकअप एट योर प्लेस। यस या नो, यानी कि लाइट वाइट रहता है या नहीं। एंड डू यू हैव प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड लाइटनिंग सपोर्ट एट योर प्लेस। यस और नो उस हिसाब से आपको फिलअप कर देना है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अब आता है वो है आपका CV, ठीक है, यानी कि रेज्यूम। आप अपने रेज्यूमे को अपडेट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप सभी को पता है कि किसी भी जॉब के लिए रेज्यूमे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। आपके सिलेक्शन में 80% रिज्यूम का हाथ होता है। अगर आप रिज्यूम अपडेट करके अच्छे से फिलअप करते हो तो वो इस जॉब को दिलाने में काफ़ी मददगार होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और समझने वाली बात ये है कि आपको एक छोटा सा डेमो वीडियो बनाना होगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स की होनी चाहिए। डेमो वीडियो बनाना है जो कि 10 मिनट्स की होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली आपको ऑनलाइन टीचिंग करना है, एक छोटा सा वीडियो बनाना है, या आप उसे PPT के थ्रू भी बना सकते हो, आप पेन टैब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने PPT बना लिया है और आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए पेन टैब नहीं है, सो डोंट वरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने PPT बना लिया है और आप इस तरह भी लिख पा रहे हो, टिक कर पा रहे हो, अपने PPT के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हो, देन इट विल बी ओके, आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो। अब इसमें वीडियो डालना कैसे है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो पहले बनाएंगे और उसे अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव पे जब आप अपलोड कर दोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि जैसे आप लिंक तो दे दोगे, लेकिन उसमें एक्सेस आप चेक कर लीजिएगा कि
प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस आपको प्राइवेट नहीं रखना है, अदरवाइज़ जब रिक्रूट करने वाले आपकी वीडियो को चेक करने जाते हैं तो वो दिखा देता है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, प्राइवेट वीडियो है, तो आप वैसे भी रिजेक्ट हो जाते हो। और कई बार ये गलतियाँ लोग करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे और उसके बाद इस फॉर्म को आप सबमिट कर दोगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज़, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब है, अच्छी खासी आपकी अर्निंग होगी यहाँ से। एंड वीडियो के लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, डिवाइन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।